प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। इस वीडियो में हम बताएंगे कि रिलीजन का शुरुआत आखिर हुआ कहाँ है। मैं बेसिकली यहाँ पर एक टाइम लाइन बनाने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। ये लाइन बेसिकली टाइम लाइन को दिखाएगा, है ना। टाइम लाइन का मतलब जैसे अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2021 में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ कहीं मैं इस टाइम को डिनोट कर देता हूँ। तो ये है AD 2021 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस 2021 से मैं करीब 4020 साल पीछे जाना चाहता हूँ। तो 4020 साल पीछे मैं यहाँ उसको डिनोट कर देता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ, 4020 साल पीछे की तरफ। जब मैं AD 2021 से 4020 साल पीछे जाऊँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 1996। उन नबी के नाम लिख देता हूँ। बेसिकली इन्हें अब्राहम लिखा जाता है, पर हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन इब्राहिम होता है। इनको इब्राहिम नबी से ही सब जानते हैं। अगर मैं इब्राहिम नबी के उस समय से और पीछे जाना चाहूँ, मैं करीब करीब 2004 साल और पीछे जाना चाहता हूँ। करीब 2004 साल, 2004 ईयर्स। तो ये माइनस में मैं जा रहा हूँ, मैं माइनस में जा रहा हूँ। तो ये वो समय है जब इस धरती को रिस्टोर किया गया था। बेसिकली इस धरती का जो क्रिएशन है वो उससे भी पहले हो चुकी थी, लेकिन ये वो समय है जब इस धरती को रिस्टोर किया गया था। तो BC के काउंट में अगर हम देखें तो ये बनेगा 4004 BC। और ये वो समय था जब परमेश्वर ने एडम और ईव को बनाया। एडम और ईव को परमेश्वर एदन की वाटिका में बनाकर काफ़ी सारे रूल्स उनको दिए। उन रूल्स को उनको फॉलो करना था और उस एदन वाटिका का रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने एडम और ईव पर सौंपी थी कि ये जो वाटिका आपको दिया गया है वो इस वाटिका का ख्याल रखना है। लेकिन उनमें से एक रूल को इन्होंने ब्रेक किया। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, वहाँ से पाप इस दुनिया के अंदर एंटर हुआ। सिन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, पाप इस दुनिया में एंटर हुआ। पाप क्या चीज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार समझाता हूँ। हमारा परमेश्वर है और हम हैं। जब परमेश्वर हमें कोई आज्ञा देते हैं और हम रिस्पॉन्स में उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, यही पाप है। तो जैसे ही इस दुनिया में सिन एंटर हुआ, उसके बाद सिन की वजह से, पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक गैप बनने लगा। शुरुआत में ऐसा गैप नहीं था। हर शाम को गॉड एडम और ईव से मिलने आया करते थे, लेकिन एडम और ईव ने जो पाप किया उसकी वजह से परमेश्वर ने एडम और ईव को उस वाटिका से निकाल दिया। पाप एक ऐसी चीज़ है, अगर मनुष्य पाप करेगा तो वो खुद परमेश्वर से दूर जाता जाएगा, वो खुद गॉड से दूर जाता जाएगा। जैसे कि गॉड है और हमारा गॉड के कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है इस समय, लेकिन जैसे ही हमारे लाइफ में कोई भी पाप आता है, गॉड हमसे बात करना चाहता है, गॉड ने हमको कुछ रूल्स दिया है, रूल्स का हमने उल्लंघन किया, वही पाप है। पाप का जैसे ही एंट्री हो जाती है अपनी लाइफ में, फिर हमारा परमेश्वर के साथ जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर चला जाता है। फिर हमारा और परमेश्वर का किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं रहता। यहाँ पर देखिए, ऐसा एक डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस का मतलब है रिलेशन में एक डिस्टेंस। डिस्टेंस आया किस वजह से? वजह सिर्फ है सिन, पाप हमने किया और हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया। अब इतना दूर पहुंचने के बाद हमारा किसी भी तरीके से रीच नहीं पहुंच सकता गॉड की तरफ। तो बेसिकली गॉड हमसे दूर नहीं गए या परमेश्वर हमसे दूर नहीं गए हैं। हमने पाप किया, हमारी इच्छा के अनुसार हमें कुछ इच्छा लगा करने का जो कि गॉड के रूल्स के खिलाफ थे, और हमने कर दिया, पाप किया, और हम बेसिकली गॉड से दूर जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिन क्या चीज़ है और किस तरीके से हमें गॉड से दूर ले जाती है। तो चलो हम अब आगे बढ़ते हैं ये जानने की ओर कि रिलीजन का शुरुआत, रिलीजन आज जितने भी धर्म है, इनका शुरुआत हुआ कहाँ से। तो यहाँ पर एडम और ईव ने सिन किया। सिन करने की वजह से उनको परमेश्वर ने एदेन की उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। उस पाप को हटाने के लिए या गॉड तक पहुंचने के लिए यहाँ पर गॉड ने एडम और ईव को बताया था। गॉड ने एडम और ईव को एक ब्लड सैक्रिफाइस के बारे में बताया था, बलि के बारे में बताया था। जैसा आपका पाप बड़ा है, उतना बड़ा एक बलि पशु को लाकर मेरे सामने बलि चढ़ाओ और वापिस से क्या हो सकते हैं, हम एक यूनाइटेड में आ सकते हैं, क्योंकि आपने पाप किया। उस समय इस तरीके का रूल था कि इंसान अपने पाप को अपने अंदर से निकालने के लिए अपने पाप को किसी एक बलि पशु पर सौंप देता था और उस बलि पशु का बलि करता था, ये रियलाइजेशन के साथ कि मेरे जान के बदले उसका जान कुर्बान हुआ है, और इस तरीके से वो वापस गॉड से मिल सकते हैं। और ये वाला कंसेप्ट गॉड ने ही एडम और ईव को एदेन की उस वाटिका में दी भी थी। लेकिन जैसे ही जनरेशन आगे बढ़ने लगे तो एडम और ईव के संतान बना काइन, काइन से जितने भी आगे जनरेशन बने वो सभी पाप करने लगे। फिर से परमेश्वर का उनसे वापस से वही डिस्टेंस बनने लगा पाप की वजह से। अब वो लोग एक बहुत बड़ी भीड़ में इस पृथ्वी में भर चुके थे, पाप भर चुका था इस पृथ्वी में। बहुत कम लोग थे जो ट्रू वर्शिप परमेश्वर को चढ़ा रहे थे, लेकिन बाकी सभी लोग अपने अंदाज में परमेश्वर को ढूंढने लगे। तो यहाँ से रिलीजन का उत्पन्न होना स्टार्ट हुआ। तो काइन के जो आगे वंश बने वो पृथ्वी में फैल गए थे और वे अपने अंदाज में परमेश्वर की महिमा करने लगा। अपने अंदाज में कुछ मूर्तियों को बनाया और उन्हें मानने लगा कि वो हमारा गॉड है। अपने अंदाज में उस समय के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे लकड़ी से या लेदर से बने हुए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने लगे, डांस करने लगे, अपने अंदाज में बलि चढ़ाने लगे। वो कुल मिला के प्रयास कर रहे थे कि हम गॉड तक पहुंचे, क्योंकि पाप उन्होंने किया। पाप की वजह से गॉड और उनके बीच में एक बड़ा डिस्टेंस आ गया। अब वो गॉड के पास
वापस आना चाह रहे थे, अपने अंदाज में, अपनी लॉजिकल, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने लगे और ये हमारा खुदा है, ये हमारा भगवान है, ये हमारा गॉड है समझ करके उनकी पूजा करने लगे। जबकि परमेश्वर ने एडम और ईव को बता दिया था पहले से ही किस तरीके से बलि चढ़ाना चाहिए। मैं पॉसिबल उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को भी आगे फैलाया होगा, आगे उनकी पीढ़ियों को बताया होगा, पर पीढ़ियों का भी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता, हमारा लॉजिक इसके खिलाफ जा रहा है, ये वाला वर्शिप सही नहीं है, हमारा वर्शिप हमें थोड़ा सा अलग तरीके से वर्शिप करना होगा। इस तरीके से वहाँ से वर्शिप शुरू हुआ, वहाँ से कंसेप्ट अलग अलग शुरू हुए, अलग अलग जाति के और अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग तरीके के भगवानों को मानने लगे। हाँ, उस समय इस तरीके का भी वर्शिप होना शुरू हुआ। वे लोग ऐसा गॉड को पूजने लगे जिनका नाम उनको नहीं पता। वो पूछ तो रहे किसी गॉड को, लेकिन वो गॉड कौन है या फिर उसका नाम क्या उनको नहीं पता। उनको ये पता है कि हाँ एक गॉड है, हम उनको पूज रहे हैं, उनका नाम हमें नहीं पता। इस तरीके से भी वहां पर होने लगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मनुष्य का एक प्रयास दिख रहा है कि वो गॉड तक पहुंचना चाहते हैं, बावजूद कि परमेश्वर ने बताया कि किस तरीके से ब्लड सेक्रीफाइस चढ़ाना चाहिए कि परमेश्वर तक पहुंचा जाए। अब और चलते हैं आगे। अभी मैं आपके लिए काम करना चाहूंगा, यहाँ पर ये एडम से लगाकर अब्राहम तक इस टाइमलाइन को मैं आपके लिए जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो अब्राहम के इस समय से मैं करीब 400 साल पीछे जाना चाहता हूँ। चलो तो अब्राहम के समय से चलते हैं हम 400 साल पीछे, -400 ईयर्स। तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, 2348 BC। नोहा का जिंदगी परमेश्वर के सामने एक नेक जिंदगी था। नोहा ही एक ऐसा परिवार बचा था परमेश्वर की नज़र में जिनको बचाया जा सकता था उस परमेश्वर की क्रोध से। इस समय बेसिकली गॉड का एक बहुत बड़ा गुस्सा, परमेश्वर का एक बड़ा गुस्सा इस पृथ्वी पर दिखने को हमें मिला। क्योंकि जैसे मैंने बताया, काइन से आगे जो भी पाप होने लगा, जो भी गलत वर्शिप होने लगा, जो भी कल्ट्स, गलत रिलीजन्स जिनका भी जो भी उत्पन्न हुआ, परमेश्वर चाहते थे कि इन सभी को एक बार के लिए नाश कर दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कहर हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का एक ग्रेस नोहा के ऊपर था। लेकिन उस समय इस दुनिया में बहुत तरीके का वर्शिप्स चलने लगे, तरीके का रिलीजन और उनके वर्जन्स आगे और बढ़ने लगे। पाप से ये दुनिया उस समय बिल्कुल भर चुका था। तो परमेश्वर अपना कहर इस दुनिया में उस समय बरसाया, लेकिन परमेश्वर का एक कृपा दृष्टि नोहा पर जरूर था। जो कहर परमेश्वर का बरसने वाला था इस दुनिया में, जिसमें परमेश्वर सभी तरह के मानवों का नाश करना चाहते थे, उससे नोहा को बचाने के लिए उस कहर के बरसने से पहले ही परमेश्वर ने नोहा को प्लान दिया। परमेश्वर ने नोहा को कहा एक बड़ा सा जहाज बनाना है कि ताकि जो जल प्रलय आएगा उस समय नोहा और उसका परिवार उस जहाज में बच जाएगा। सिर्फ नोहा और उसके परिवार ही नहीं, जितने भी तरीके के उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले जीव जंतु थे, उनमें से कुछ प्रकार को चुना गया, वो भी इस नोहा के उस जहाज में शामिल होंगे। तो एक बहुत बड़ा जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा उसका क्या लेंथ होना चाहिए, उसका क्या ब्रेड्थ होना चाहिए, उसकी क्या हाइट होना चाहिए, वो किस लकड़ी से बनेगा, उसको किस तरीके से बनाना है, ये सब कुछ परमेश्वर ने उस समय नोहा को बताया। कोई इंजीनियर नहीं था, कोई आर्किटेक्ट नहीं था उस समय, कोई इन चीज़ों को समझने वाला, ऐसा कोई जहाज बनाने वाला कोई भी इंजीनियर उस समय इस दुनिया में नहीं था। पर फिर भी परमेश्वर को देखो कि वो कितना महान है, वो कितना इंजीनियरों से भी बढ़कर है। उस समय जो इंजीनियर नहीं था उससे बड़ा वो जहाज बनवा दिया। उसके बाद शुरू हुई परमेश्वर का कहर का बरसना। जितने भी पानी के स्रोतें थे, जितने भी पानी के सोर्सेज थे, उन सभी सोर्सेज को खोला गया। कई मीलों की हाइट तक पानी को भर दिया गया। पूरी दुनिया में पानी ही पानी। और जो उस नोहा के बनाए हुए उस जहाज में बस गए वो ही फिर बचा रहा। जो लोग, जो अलग अलग जाति के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, जो सही तरीके का वर्शिप को फॉलो नहीं कर रहा था, जो वर्शिप परमेश्वर ने एडम और ईव को बताया था वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जो अपनी अपनी बनाए हुए मूर्तियों को पूज रहे थे, उन सभी को उस जल प्रलय में रहने दिया और सिर्फ नोहा और उसका परिवार उस जल प्रलय से बचा। इतिहास में ये चीज रिकॉर्डेड है। जो लोग उस नोहा के बनाए हुए जहाज में बच गए वे लोग 371 डेज के बाद उस जहाज से बाहर निकले। 371 डेज मतलब साल भर से भी ऊपर की समय है। पूरी इस धरती में सिर्फ 8 जने फिर बचे थे। तो परमेश्वर ने अपना कहर यहाँ दिखाया और ये चीज नोहास आर्क नाम का एक इवेंट में आज भी रिकॉर्डेड है। आप इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हो। अब मैं नोहा से लगाकर अब्राहम का ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम लाइन है, इसको मैं आपके लिए जूम करके दिखाना चाहता हूँ। तो नोहा के समय जो जल प्रलय हुआ था वो दूसरी बार का जल प्रलय था। इस दुनिया में वैसे देखा जाए तो बड़ा वाला जल प्रलय, जो ऐसा जल प्रलय जिसमें पूरी धरती पानी के नीचे हो गया था, मैं उस जल प्रलय की बात कर रहा हूँ। मतलब ये एक बहुत बड़ा भयानक जल प्रलय था। ये जो जल प्रलय है वो 2 बार हुआ है। पहला एडम और ईव के क्रिएशन होने से भी पहले, दूसरा जल प्रलय है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द सेकंड फ्लड। तो
इस समय की अगर मैं बात करूं, ये जो सेकंड फ्लड हुआ, इस समय की अगर मैं बात करूं तो पूरी धरती में जितने भी और तरीके के जाति रहते थे और तरीके के जो रिलीजन के लोग रहते थे वे सभी यहाँ पर नष्ट हो गए खुदा के कहर में, परमेश्वर के कहर में या गॉड के कहर में आकर वो सभी यहाँ पर नष्ट हो गए। तो हम समझ सकते हैं कि कितना रिलीजन अब बचा होगा। सिर्फ 8 जने पूरी धरती में बचा है। इसका मतलब ये नोहा जिस गॉड का सेवा करता था, जिस गॉड की वर्शिप करता था, यहाँ से एक बात प्रूफ होता है कि वो ही सच्चा गॉड है, क्योंकि इस कहर से बचाने का क्षमता सिर्फ उसी गॉड में। क्योंकि काफ़ी भी तो और भी तो लोग थे ना इस दुनिया में, वो तो बचे नहीं, वो तो मूर्ति का पूजा करते थे, वो मूर्ति तो उनको बचा नहीं पाया। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रूफ है जो इतिहास हमें दे रही है। सो द बॉटम लाइन इज नोहास गॉड सेव्ड हिम। परमेश्वर के उस दूसरी जल प्रलय के बाद, उस दूसरी जल प्रलय वाली उस कहर के बाद, उस गुस्से के बाद फिर तो इतना ज़्यादा रिलीजन थे नहीं, सिर्फ 8 जने बचे थे। और फिर कब रिलीजन का वापस शुरुआत हुआ, फिर कब शुरुआत हुआ, उसके लिए मैं जाना चाहूँगा अब्राहम के समय से करीब 250 साल पीछे। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैं अब्राहम के उस 1996 BC से करीब -250 ईयर्स, 250 साल पीछे चलता हूँ। तो ये कौन सा BC होगा? आई थिंक 2246 BC। ये वो समय था जब नोहा का पोता, मतलब नोहा का बेटे का बेटा बादशाह बन गया। बेबीलोन में निम्रोद नाम का एक बादशाह हुआ करता था। ये बेसिकली जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा इतिहास में रिकॉर्डेड है। ये सारी इवेंट्स जो भी मैं बता रहा हूँ आप सर्च करके देख सकते हो, पूरी रिकॉर्डेड है और पूरा ट्रू फैक्ट है ये। तो यहाँ पर देखो निम्रोद नाम का एक बादशाह हुआ करता था बेबीलोन में निम्रोद नाम का बादशाह हुआ करता था। और बेसिकली देखो कौन ऐसा मनुष्य है जो नहीं चाहता कि उसका वर्शिप हो। यहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। निम्रोद वो बादशाह था, निम्रोद को बेबीलोन का सबसे पहला राजा माना जाता था। निम्रोद वो बेबीलोन का बादशाह था जो चाहता था कि उसका वर्शिप हो, और इसके काफ़ी फॉलोअर्स भी थे, इसको वर्शिप करने वाले भी काफ़ी लोग थे। लेकिन नोहा के उस आर्क वाले इवेंट, नोहा का वो जहाज वाला जो इवेंट हुआ था, और निम्रोद का इस समय को अगर हम देखें तो करीब मुझे यहाँ से आई थिंक 102 साल पीछे जाना होगा। नोहा के आर्क का बनना और निम्रोद का आना, इन दोनों के बीच में करीब 102 साल का गैप है। तो नोहा के आर्क के उस समय पूरी तरीके से ये दुनिया धुल गया था, वॉश हो गया जैसा, और उसके बाद तो कोई रिलीजन बचा नहीं। ये है वो समय जो आज भी हिस्ट्री बताती है जिस समय वर्शिप का वापस से शुरुआत होना शुरू हुआ। मतलब कि लोग अपने अंदाज में परमेश्वर को ढूंढने के लिए बलि चढ़ाने लगे, लोग अपने अंदाज में परमेश्वर को ढूंढने के लिए खुद को दर्द देने लगे, लोग अपनी अंदाज में परमेश्वर की खोज में इस समय वापस लग चुके थे, इस समय वापस जुट चुके थे। और वो दिन है एक, और आज का दिन है। और हम जानते हैं कि खूब सारे रिलीजन यहाँ बन चुका है, और रिलीजन के वर्जन्स भी बन चुके हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों के लिए रिलीजन का वर्जन्स बनते हैं। रिलीजन का वर्जन का मतलब क्या है? जैसे कि मेरे पास कोई एक रिलीजन है, समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ R1 एक रिलीजन है, कोई भी रिलीजन, तो अब इसके वर्जन्स है अलग अलग, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अगर मैं इस R1 को एक प्योर रिलीजन मानता हूँ तो उसमें बताए गए बातों में कुछ ऐड मिक्स करके वर्जन 1 बना, और उसका कुछ फॉलोअर्स बन गया, वो मानने लगा कि ये है हमारा रिलीजन। वर्जन 2 बना, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट्स और ऐड किए गए। अब जो लोग ये ऐड किए गए होंगे मेरे ख्याल से वो कोई स्पॉटलाइट बनना चाहते होंगे। स्पॉटलाइट होते हैं ना, जैसे चाहते हैं ना लोग कि ये अटेंशन मुझे दे, ऐसा अटेंशन पाने के लिए क्या करने लगेगा, या फिर पैसा पाने के लिए वो अपने अपने तरीकों से कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स को और ऐड करेंगे, अपने अपने लॉजिक लगाएंगे, अपने अपने तरीके से उस रिलीजन को और मॉडिफाई करेंगे। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ रिलीजन और उसका वर्जन का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मिल्क है, दूध है, मिल्क, प्योर मिल्क है। अब ये एक रिलीजन है, प्योर रिलीजन है, जो कि लोगों तक पहुंच रही है, और वो इनको यूज़ में ले रहे हैं, या फिर वो इस दूध को पी रहा है। उसी जगह मैं अब खड़ा हो जाता हूँ, मैंने उस रिलीजन के बारे में देखा, और मैंने क्या किया, उसी दूध को ले करके उसमें थोड़ा कॉम्प्लेन और मिक्स कर दिया, या फिर कुछ भी चीज़ आप ऐसा जैसे कि वो दूध थोड़ा टेस्टी हो जाए, मिक्स कर दिया। लेकिन ये तो दूध प्योरेस्ट फॉर्म में है, ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, है इसमें भी मिल्क, लेकिन ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें एड मिक्स है थोड़ा। तो लेकिन क्या होगा, इस चीज़ को मानने वाले ज़्यादा लोग होंगे कि देखो परमेश्वर का आराधना करना है ठीक है, लेकिन आप अपने लाइफ में पाप भी कर लो, कोई बात नहीं, सीक्रेट में रख लेना और परमेश्वर की भी सेवा कर देना। जबकि इस तरफ एक प्योर रूल निकल जाता है कि नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक वर्जन, इस तरीके से और भी काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन्स। ये लोग क्यों जोड़ा गया कि ताकि स्पॉटलाइट्स बनने के लिए, या फिर लोगों का अटेंशन पाने के लिए, या पैसा पाने के लिए, या फेम पाने के लिए। तो इस तरीके से एक रिलीजन है तो कोई ना कोई स्पॉटलाइट पाने वाला अपना अलग अलग कंसेप्ट उसमें ऐड करके उसके वर्जन्स भी आ गए। तो आज के टाइम पे आप देख सकते हो या सोच सकते हो, जस्ट एक बार इमेजिन करो कितना रिलीजियंस हुए होंगे और उनके भी कितने वर्जन्स हुए होंगे। लेकिन जो परमेश्वर का कहर जो बरसा वो उस दिन से लगाकर और आज का एक दिन है, इसके बीच में कहीं पर भी परमेश्वर ने इस तरीके का कहर नहीं बरसाया। लेकिन देखो परमेश्वर ने जो भी बात कहा है सारा कुछ प्लानिंग के साथ है, सारा कुछ। एक कहर और बरसने वाला है, वो अभी नहीं बरसेगा, वो फ्यूचर में बरसेगा। वो कहर पानी का नहीं होगा, आग का होगा, मतलब आग से पूरी दुनिया को जला दिया जाएगा। वो भी रिकॉर्डेड है। अब देखते हैं वो वाला कहर कब बरसता है। लेकिन जो भी हो, आज का वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि रिलीजन का शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले काइन के जो वंशज आए थे, वहाँ से वो अपने अंदाज में परमेश्वर को ढूंढने के लिए मूर्तियाँ बनाने लगे, उनको पूजने लगे, और
और बहुत बड़ा पाप वो लोग करने लगे। क्योंकि देखो, अगर गॉड है, अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि मैं उस गॉड की पूजा करूं। जबकि उस जगह मेरा पाप करने की वजह से मैं गॉड से दूर चला जाता हूं और गॉड को ढूंढने के लिए मैं खुद एक कोई मूर्ति बना देता हूं किसी इंसान का, किसी जानवर का, और फिर मैं उसको पूजने लगता हूं। ये परमेश्वर की नज़र में एक बहुत बड़ा पाप है। तो इस तरीके से लोग अपने अंदाज में वर्शिप करने लगे, परमेश्वर को पूजने लगे, और वहाँ से पाप का होना शुरू हुआ। और फिर नोहा का एक समय आया जब परमेश्वर ने एक बार के लिए पूरी धरती को धो दिया। 8 जने फिर बचे थे। और उसके बाद निम्रोद का वो समय, निम्रोद बेबीलोन का सबसे पहला शासक, सबसे पहला किंग था। निम्रोद भी खुद चाहते थे कि उसका कोई लोग सेवा करे। उसी समय दुनिया के अलग अलग रीजन में भी लोग अपने अपने अंदाज में परमेश्वर को ढूंढने लगे। जबकि परमेश्वर ने पहले से ही, जब एडम और ईव था, उसी समय बता दिया था कि ब्लड सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है अगर किसी ने पाप किया है तो। धन्यवाद। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसके एक डिटेल्ड वीडियो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैं आपको ज़रूर दूंगा।